जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग टी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के एंटोनिम्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। ANTONYMS एंटोनिम्स। कौन सा लेटर बच्चों? टी लेटर। तो फर्स्ट वर्ड है बच्चों टी लेटर से थ्रिफ्ट। THRIFT थ्रिफ्ट। कितने लेटर का है? 1 2 3 4 5 6 लेटर का है बच्चों थ्रिफ्ट। क्या मतलब होता है? कंजूस। कंजूस क्या होता है बच्चों इसका अर्थ? कंजूस। कंजूस, कोई कंजूस है क्या बोलेंगे? थ्रिफ्ट। 6 लेटर का थ्रिफ्ट। फिर बच्चों इसके एंटोनिम्स मतलब अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड, जैसे कि हमने बोला बच्चों जेनरस, GENEROUS जेनरस। दूसरा हमने बोला बच्चों लेविस, LAVISH लेविस। लेविस में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 लेटर का है लेविस। तीसरा हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट, EXTRA एक्स्ट्रा, VAGANT एक्स्ट्रा वेगेंट। कितने लीटर का है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लीटर का एक वर्ड है एक्स्ट्रा वेगेंट। तो बच्चों जेनरस, लेविस, एक्स्ट्रा वेगेंट, ये तीनों ही क्या है? थ्रिफ्ट के बच्चों एंटोनिम्स है। तो इसलिए इनका मीनिंग इससे अपोजिट होगा। क्या होगा? इससे जस्ट उल्टा, उदार। क्या होगा बच्चों? उदार या फिर दयावान, है ना? दयावान, जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों पे उदार करते हैं, दया भावनाएं रखते हैं, क्या होते हैं वो? उनको बोलते हैं जेनरस, लेविस, एक्स्ट्रा वेगेंट, है ना? और जो कंजूस होते हैं थ्रिफ्ट बोलते हैं। तो थ्रिफ्ट है, इसका एंटोनिम्स जेनरस, लेविस, एक्स्ट्रा वेगेंट। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए दूसरा वर्ड पे आते हैं हम लोग। दूसरा वर्ड है बच्चों ट्रांजिटरी, TRANSITORY ट्रांजिटरी। क्या पढ़ते हैं इसको? ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ट्रांजिटरी, TRANS ट्रान, TRAN ट्रान, SITORY जिट्री, ट्रांजिटरी। क्लियर है? कितने लेटर का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लेटर का बच्चों ट्रांजिटरी। क्लियर? ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी। क्लियर? इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी। क्या मतलब होता है? क्षणिक। क्या होता है बच्चों? क्षणिक, क्षणिक। क्लियर है? ट्रांजिटरी। इसके एंटोनिम्स की बात करें हम तो एवरलास्टिंग, EVER एवर, LASTING एवरलास्टिंग। कितने लेटर का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर का है एवरलास्टिंग। दूसरा हमने बोला बच्चों परपेचुअल, PER पर PETUAL परपेचुअल। कितने लेटर का है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लीटर का है परपेचुअल। फिर है बच्चों लास्ट परमानेंट, PERMANENT परमानेंट। कितने लीटर का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लीटर का है बच्चों परमानेंट। तो बच्चों परमानेंट, परपेचुअल, ध्यान से देखिएगा, परपेचुअल, एवर, एवर लास्टिंग। तो एवर लास्टिंग, परपेचुअल, परमानेंट, ट्रांजिटरी के क्या है बच्चों? एंटोनिम्स है। तो इन तीनों का मीनिंग इससे जस्ट अपोजिट। क्या होगा? हमेशा, हमेशा, है ना? तो ये है क्षणिक बच्चों। बोलते हैं ना कोई चीज
ट्रांजिटरी होती है, मतलब क्षणिक होती है, कुछ ही समय के लिए, और कुछ होती है जो हमेशा के लिए होती है, एवरलास्टिंग होती है, परपेचुअल है, परमानेंट है ना। तो जैसे बच्चों ट्रांजिटरी, जैसे कि आप फिजूल के टाइम में, जैसे कि आप एंटरटेनमेंट के लिए सपोज आप कार्टून या किसी भी तरह की मूवीज़ या किसी भी प्रकार की आप एनिमेशन या कोई फिल्म देखते हो, या किसी भी प्रकार की आप म्यूज़िक सुन रहे हो, तो म्यूज़िक जो है जिस समय आप सुन रहे हो वो क्या है, आपके लिए ट्रांजिटरी है, क्षणिक है ना। वो एवरलास्टिंग परमानेंट परपेचुअल नहीं है। तो एवरलास्टिंग परपेचुअल परमानेंट क्या है हमारे लिए, स्टडी, लर्निंग, कुछ सीखना जीवन में, कुछ स्किल्स को डेवलप करना, वो क्या होगा हमारे लिए, एवरलास्टिंग परपेचुअल परमानेंट। क्लियर है? चलिए तीसरा बच्चों, तीसरा है हमारा ट्राइम, TRIUMPH। क्या पढ़ते हैं इसको, ट्रम्प, ट्रम्प, इसको ट्रम्प पढ़ते हैं बच्चों। आई यहाँ पर बच्चों थोड़ी साइलेंट में होता है, इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ट्रम्प पढ़ेंगे, ट्रम्प, ट्रम्प, ट्रम्प। कितने लेटर का है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का है ट्रम्प, ट्रम्प, ट्रम्प। इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, ट्रम्प, ट्रम्प, ठीक है, ट्रम्प, 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 ठीक है। तो ये कितने लेटर का है बच्चों, 7 लेटर का है ट्रम्प। इसका मतलब होता है विजय। क्या होता है, विजय। क्लियर है, ट्रम्प, विजय यानी कि जीत। तो जीत या विजय को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रम्प। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, जैसे डिबैकल, DEBACLE, डिबैकल। दूसरा है बच्चों डिफीट, DEFEAT, डिफीट। और तीसरा है बच्चों फेल्योर, FAILURE, फेल्योर। तो ध्यान दीजिएगा, डिबैकल में कितने लेटर है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का है बच्चों डिबैकल। डिफीट में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर का है डिफीट। और फेल्योर में 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का फेल्योर। आपने कई बार सुना होगा ट्रैम्प, बोलते हैं ना, किसी प्रकार की नॉवेल होती है उसको, उसमें वर्ड आता है ट्रैम्प। तो ट्रैम्प का मतलब होता है विजय, है ना, या जीत, इसको बोल सकते हैं हम लोग जीत। और इसका मतलब क्या है, डिबैकल, डिफीट, फेल्योर, ये तीनों एंटोनिम्स हैं बच्चों। तो इसका मीनिंग इसके अपोजिट होगा, क्या होगा, हार, है ना। फेल्योर, डिफीट, डिबैकल मतलब क्या है, हार या पराजय, पराजय, है ना। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर बच्चों। चलिए अब आते हैं हम लोग फोर्थ वर्ड पे। और फोर्थ वर्ड बच्चों हम लोगों का फोर्थ वर्ड बच्चों टेम्पोरल, TEMPORAL, टेम्पोरल। कितने लीटर का बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लीटर का है बच्चों टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है सांसारिक, सांसारिक, है ना, सांसारिक या लौकिक, इसको लौकिक बोलते हैं। तो टेम्पोरल के एंटोनिम्स क्या होंगे बच्चों, स्पिरिचुअल, 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 क्लियर है। दूसरा है बच्चों डिवाइन, DIVINE, डिवाइन। स्पिरिचुअल में कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लीटर का स्पिरिचुअल। फिर डिवाइन देखिए 1 2 3 4 5 6 लीटर का है डिवाइन। क्लियर है। तो ये दोनों ही क्या है बच्चों, एंटोनिम्स हैं इनके टेम्पोरल के। इसका मीनिंग इसके अपोजिट होगा, क्या होगा, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। क्लियर है बच्चों। क्लियर है बच्चों। तो टेम्पोरल का मतलब है सांसारिक, सांसारिक का मतलब बच्चों आज की जो भौतिक सुविधाएं हैं, जैसे कि हमारी कई सारी लग्जरियस लाइफ, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, टेम्पोरल है। सांसारिक है मतलब कुछ समय के लिए। लेकिन स्पिरिचुअल, डिवाइन, डिवाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, डिवाइन का मतलब है एक तरह की जन्नत, है ना। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक। जैसे कि हम पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं तो स्पिरिचुअल बोलते हैं। डिवाइन, जैसे हम बच्चों मेडिटेशन भी करते हैं तो क्या होंगे हम, स्पिरिचुअल है अंदर से। तो डिवाइन है आध्यात्मिक, ठीक है। फोर्थ वर्ड के बाद हम आते हैं अपनी पांचवी वर्ड पे, और वो है बच्चों टेनुअस,
आज का आखिरी वर्ड ले लेते हैं, पांचवा। जैसे मैंने बोला टेनुअस, TENUOUS, टेनुअस। टेनुअस में कितने लेटर है बच्चों? फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 लेटर का है टेनुअस। क्या होता है? कमजोर। इसका मतलब क्या है बच्चों? कमजोर। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? 7 लेटर का बच्चों टेनुअस। क्लियर? हमने बोला STRONG, स्ट्रॉन्ग, और दूसरा बच्चों FIRM, फर्म। क्लियर है? तो स्ट्रॉन्ग एंड फर्म ये दोनों ही एंटोनिम्स है टेनुअस के। तो क्या होंगे? इसका मीनिंग बच्चों ऑपोजिट होगा, इससे क्या होगा? मजबूत। क्लियर है? मजबूत। तो टेनुअस का मतलब कमजोर, अपोजिट स्ट्रॉन्ग एंड फर्म। तो जीवन में हमें क्या होना है बच्चों? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फर्म। और हमें याद क्या रखना है? टेनुअस। इसका मीनिंग क्या है? कमजोर। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के जो भी एंटोनिम्स पढ़ा आपने टी लेटर को, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए विद लेटर, विद प्रोनाउंसिएशन। वीडियोस को पॉज कीजिए, बार बार देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।